प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली ऑनलाइन मतलब लेक्चर वीडियो में मैंने आपको रस के 3 अंगों के बारे में बताया। ठीक है, वो आज जो सबसे अंतिम अंग है संचारी भाव, इसके बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। देखो, मैंने रस के 4 अंग बताए थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये सबसे अंतिम है। ये भाव केवल थोड़ी देर के लिए आते हैं और एकाएक लुप्त हो जाते हैं। ये स्थायी भाव को पुष्ट बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। ये भाव जो है संचारी स्थायी भाव को पुष्ट बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। ये संचरणशील गतिशील प्रक्रिया में होते हैं, अर्थात ये स्थायी भाव को संचरित करते हैं, स्थायी भाव के साथ संचरित होते हैं, मतलब कुछ देर के लिए आते हैं और एकाएक लुप्त हो जाते हैं। देखो, मैं बता दूं, क्योंकि स्थायी भाव पहला है, रस को पहचान करने के लिए सबसे पहले स्थायी भाव का होना जरूरी है। स्थायी भाव के साथ बाद में आता है विभाव। विभाव जो है मतलब उसमें पात्र जो होते हैं, जो वस्तु या व्यक्ति की मतलब वस्तु या व्यक्ति की जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। उसमें पात्र होते हैं, अर्थात वो आश्रय विषय को लेकर होते हैं। फिर उसके बाद उसमें आश्रय विषय को लेकर के फिर उसमें उद्दीप्त क्रिया होती है। उद्दीप्त क्रिया होने के बाद फिर अनुभाव प्रकट होने लगते हैं। अनुभाव प्रकट होने लगते हैं कि छाती पीटना, रुदन करना, ठीक है ना, और क्रोध करना, मतलब छाती भूमि पर लेटना, ये आदि क्रियाएं होती हैं। ठीक है, एकटक दृष्टि से देखना, ये आदि क्रिया होने लगती है। उसके बाद जो होता है ये संचारी भाव आ जाते हैं, जो कुछ देर के लिए ही सही ये लेकिन स्थायी भाव को पुष्ट बनाए रखने के लिए, मतलब मजबूत स्थिति पैदा करने के लिए, स्थायी भाव को मजबूत बनाए रखने के लिए इनके सहायक के रूप में प्रकट होते हैं। कुछ देर के लिए आते हैं और एकाएक लुप्त हो जाते हैं। ये स्थायी भाव के साथ संचरित होते हैं। इनमें इतना सामर्थ्य होता है, इनमें इतनी शक्ति होती है कि प्रत्येक स्थायी भाव जो होते हैं, मतलब प्रत्येक रस के स्थायी भाव जो होते हैं, वो अनुकूल इनके साथ अनुकूल बनकर चलते हैं। इनके साथ जो है अनुकूल बन के मतलब चल सकते हैं। मतलब स्थायी भाव के साथ ये क्या है, उनके साथ अनुकूल बनकर रहते हैं, मतलब उस, ठीक है, इसलिए उन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। इसलिए इन्हें जो मतलब स्थायी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कुल जो है 33 मानी गई है। ठीक है, अब आपको पढ़ना होगा कि 33 जो संचारी भाव है। देखो बच्चों, अभी तक प्रश्न पत्रों में, पिछले प्रश्न पत्रों में, बोर्ड के प्रश्न पत्रों में संचारी भाव के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पिछले प्रश्न पत्रों में नहीं पूछा गया तो अब की बार भी नहीं पूछेंगे या आगे भी नहीं पूछेंगे। ये दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि संचारी भाव भी पूछ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो आपको लिखना होगा 33। ठीक है, और रस का चौथा अंग कौन सा है, तो आपको लिखना होगा संचारी भाव अर्थात व्यभिचारी भाव। ये पूछ सकते हैं कि मतलब यहाँ पर अविद्या क्या है, हर्ष क्या है, जड़ता क्या है, ठीक है ना, तो ये पूछ लेते तो आपको लिखना होगा संचारी भाव है ये। ठीक है ना, प्रबोध क्या है, अपस्मार क्या है, निर्वेद क्या है, मति क्या है, मद क्या है, व्याधि क्या है, वितर क्या है, विषाद क्या है। इन 33 में से कोई भी एक शब्द पूछ ले तो भाई ये विषाद क्या है, स्थायी भाव है या संचारी भाव है, या विभाव है या अनुभाव है, तो आपको लिखना होगा संचारी भाव है। ठीक है, संख्या के बारे में पूछ लें कि कितने होते हैं, 33 लिखना है। तो ये बहुत अच्छा सिंपल टॉपिक है, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि रस को पढ़ने से पहले हमें 4 अंगों को पढ़ना जरूरी होगा। अधिकतर जो लेक्चरर जो होते हैं, अधिकतर जो अध्यापक होते हैं, इनकी कोई जानकारी नहीं देते। ये फैक्ट है, दिस इज फैक्ट। वो डायरेक्ट रस पढ़ाना शुरू कर देते हैं और 2-3 दिन में या फिर 2-4 मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ा के और बस रस कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। देखो, मैंने यहाँ पर इनके अर्थ भी लिखे हैं। अपस्मार मतलब मिर्गी होता है, प्रबोध यानी यथार्थ ज्ञान होता है। या अधिकतर जो आप वीडियो जो देख लेना, वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं आएगा कि अपस्मार क्या है या प्रबोध क्या है। वो केवल इतना डायरेक्ट पेज यहाँ पे आपको बता देंगे, डायरेक्ट पेज पेस्ट कर देंगे और ये देखो देख लो संचारी भाव ये होते हैं। तो यहाँ पर इसको समझाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई। पहला अवश्य होता है, क्योंकि देखो हमारे जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे मन के हृदय के भावों में, हमारे हृदय के भावों में आंतरिक और बाह्य रूप से, ठीक है ना, हमारे साथ कई घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, कई घटनाएं होती रहती हैं, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, मतलब हम क्रियाशील होते हैं, गतिशील होते हैं। हमारा जीवन यूं ही नहीं चलता। हमारे जीवन को सार्थक बनाए रखने के लिए हम अनेक क्रियाओं पे
करने लगते हैं, अच्छी क्रियाएं करने लगते हैं, कुछ गलत भी करने लगते हैं, ठीक है ना। हमारे जीवन में ऐसे पड़ाव आने लगते हैं जो हम उसको सहते हैं, हम उसके साथ साथ चलते हैं। तो ये संचारी भाव जो है कुछ देर के लिए आते हैं और लुप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आलस से अचानक एकदम आ रहा है, उसमें कुछ कारण होगा। आलस आने का भी कारण होगा कि अपने शरीर में वो एक वैज्ञानिक कारण होगा, वो एक मानसिक कारण होगा, वो एक मतलब रुग्णता की स्थिति पैदा होगी जब आलस आएगा। जब हम कोई मान लो दवाई वगैरह खा रहे हैं या फिर कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो ठीक है ना, वो एक अलग बात हो जाती है। या फिर हमने बहुत कुछ ज्यादा खा लिया तो आलस आना है, वो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पे हम अच्छी खासी अपनी स्वस्थ शरीर के साथ चलते हुए भी, हम अपनी जिंदगी के साथ चलते हुए भी हमारे जो स्थायी भाव आता है, हम जो घटना देखते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के देख करके, ठीक है ना, दूसरे व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा कोई मतलब हमारे प्रकृतिस्थ जो प्रकृति में जो समाहित है, हमारे जो भी तत्व समाहित है, हर एक तत्व जो है उनको देख करके हम, हमारे आंखें जो है, हमारे चक्षु से हम उन्हें देखते रहते हैं निरंतर, हम बोलते रहते हैं, हमारे अंग जो काम करते रहते हैं, हम चलते रहते हैं, हम गतिशील होते हैं। तो हमारे साथ जो है कई घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। वो कुछ घटनाएं, उनमें से 33 जो है ये घटनाएं मुख्य रूप से हमारे साथ होती रहती है, चलती रहती है। यहाँ पर रसों को समझने के लिए काव्य के रूप में उदाहरण दिए हुए हैं, जो वहां पर रसों को पहचानने के लिए हमें पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन वो काव्य भी क्या है, वो हमारे जीवन शैली से ही है। वो काव्य भी जो है हमारी प्रकृति से है, ठीक है ना, प्रकृति के एक एक तत्वों से है, ठीक है ना, एक एक बिंदु से है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। आलस्य हो गया, अकस्मात मृगी, अचानक एक मृगी आती है, चली जाती है, प्रबोध यथार्थ ज्ञान होने लगता है, अर्थात मतलब जीवन काल में हमें अचानक से सत्य की अनुभूति होती है, हमें यथार्थ की अनुभूति होती है। या तो उसको हम अपना लेते हैं या फिर उसको त्याग देते हैं, वहीं वहीं यथावत रहने देते हैं। ये चीजें सारी जो भी हैं संचारी भाव, वो या तो हम उसको अपनाते हैं या यथावत रहने देते हैं। उसके बाद अमर्ष, मतलब अमर्ष होता है, असहनशीलता होने लगती है, अविद्या, लज्जा, भय आदि की भाव छुपाने लगते हैं, ठीक है ना। हम अपने शर्म, भय आदि को छुपाते हैं, अविद्या। कुछ ऐसी कुछ मतलब जो इंसिडेंट होने लगते हैं कि जिसके कारण हम अपनी लज्जा, भय आदि को छुपा देते हैं। आवेग, जोश में आने लगते हैं, एकाएक हम जोश में आ जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, असूया होने लगती है, उग्रता होने लगती है, करुणा, दया आदि को त्याग करके उग्र हो जाते हैं, ठीक है ना। उन्माद, पागलपन छाने लगता है, उत्सुकता आने लगती है, उत्सुकता हमारे अंदर पैदा होती है किसी काम को करने के लिए, किसी बात को जानने के लिए, गर्व महसूस होने लगता है, एकाएक ग्लानि होने लगती है, पश्चाताप होने लगता है, एकाएक चपलता, चंचलता अर्थात चापल्य, हमारे अंदर चपलता बढ़ती, चंचलता होने लगती है, एक चिंता में मग्न होने लगते हैं, हम जड़ता, हम अचेतन मन की स्थिति पैदा होने लगती है। चेतन मन है हमारा, हम चेतन की ओर बढ़ने लगते हैं कि हम अपने आप को कभी पत्थर दिल समझ लेते हैं, हम कभी अपने आप को बोलते हैं कि हम तो मिट्टी हैं, हम तो पत्थर हैं, या फिर कोई भी जो अचेतन मन होने लगता है, ठीक है ना। दीनता होने लगती है, अच्छी खासी स्थिति में भी हम अपने आप को दीनता महसूस करने लगते हैं, दीनता हमारे अंदर आने लगती है, ठीक है ना। निद्रा का हमें छाने लगती है, हमारे एक हमें निद्रा छाने लगती है, लुप्त भी होती रहती है। संकल्प, हम धृति, हम धैर्यवान होकर भी संकल्प से भर जाते हैं, हम विरक्ति, वैराग्य और त्याग की भावना को अपनाने लगते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो है अच्छी खासी राजपाट जिंदगी थी उनकी, उन राजमहल था उनके, मतलब वो राजा थे। वो सिद्धार्थ जो बचपन में जो छोटे थे, उन्होंने देखा कि उनके माहौल में देखा कि सब लोग जो है दुखी हैं, कोई क्या है कोई क्या है, तो मैं इतना सुखी क्यों हूँ, तो मैं भी, उन्होंने भी शांति की खोज में चले गए, क्यों उनको अशांति सी होने लगी। हालांकि वो बड़े परोपकारी थे, लेकिन वो निर्वेद की प्राप्ति के लिए उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया। मति, बुद्धि, कभी कभी हमारी बुद्धि छीन होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, अचानक से मत एक नशा सा छाने लगता है, ठीक है। मरण स्थिति, जिंदगी है, मरण मतलब अच्छी खासी जिंदगी जीते हुए भी मरणशील होने लगती है। हम कभी कभी मरण को प्राप्त करने लग जाते हैं कि नहीं यार बेकार है, कुछ नहीं जिंदगी में, कुछ नहीं है, चलो एक हम मतलब अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, हत्या करने की कोशिश करते हैं, अपने आप की खुद की हत्या करने की कोशिश करते हैं। अचानक से हमारे मन में ये भाव भी आने लगता है, ठीक है। मोह, मतलब अब ये मोह आ गया, मोह से ग्रसित होने लगते हैं, मोह माया से ग्रसित होने लगते हैं, ठीक है। मोह माया में ग्रसित होने लगते हैं, हमारा मन जो है अचानक एक चंचल होकर के मोह माया में ग्रसित हो जाता है, ठीक है ना। हम अनेक क्रिया करने लग जाते हैं, तो व्याधि, बीमारी जो है हमारे अचानक से घेर लेती है हमें कुछ पल के लिए से। वो मतलब वो व्याधि कौन सी, शारीरिक व्याधि नहीं, हमारे मन में जो है अनेक कहते हैं कि हमारा मन बीमार है,
हमारा मन स्वस्थ भी है, हमारा मन बीमार भी है। तो मन तो चंचल होता है, मन में कुछ ना कुछ बातें होती है, असंख्य बातें हमारे अंदर समाहित है, हमारे असंख्य जो क्रिया मतलब जो तत्व है वो समाहित है। हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें सोचते रहते हैं, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो हम उसके अनुकूल काम करने लगते हैं। वितर्क मतलब हम तर्कशील हो जाते हैं, हम तर्क देने में उतार हो जाते हैं, बेवजह तर्क देने लगते हैं। ठीक है ना, बैठे बैठे कुछ न कुछ सोचते हैं, कुछ जो बात बोलनी होती है उसने बोल कर कुछ न कुछ दूसरी बात बोल जाते हैं, जो बात कहने की होती है वो ना बोल करके कुछ अन्य बात को तर्क देने लगते हैं। विषाद दुख उत्पन्न होने लगता है, एक अच्छी मतलब ये है कि चिड़चिड़ाहट आने लगती है मन में। ठीक है, दुख उत्पन्न होने लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा किया है, मैं तो बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो हमारा मन जो है ना, हमारे हृदय में, हमारे मन में हमारी जो है आत्मशुद्धि नहीं हो पाती उस समय। ठीक है, आत्मशुद्धि नहीं हो पाती, हम जो है दुख को प्राप्त करने लगते हैं। सुखी जीवन भोगने के बाद भी मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत कुछ ये है होता क्या है, अच्छा रिजल्ट दिया है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है ना, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा अचानक से एकदम से कुछ पल के लिए दुख भी आता है, शंकालु हो जाते हैं, शंका से ग्रस्त हो जाते हैं, स्मृति हमारी जो याददाश्त है अचानक से पुरानी यादों में गिर जाते हैं। पता नहीं अच्छे खासे बैठे और जो बातें होती है तो हम पुरानी यादों में खोने लगते हैं। कुछ बातें अचानक से एक हमारी याददाश्त जो है कमजोर हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता। और कभी कभी होता है कि बैठे बैठे हमें पता नहीं कौन सी बातें याद आने लग जाती है, तो स्वप्न में विचरण करने ले जाते हैं, स्वप्न में विचरण करने ले जाते हैं, स्वप्न में चले जाते हैं। स्वप्न यूं तो है नहीं कि 24 घंटे स्वप्न आएगा, आज जो सपना है वो लगातार आता रहेगा। सोते तो जागते भी, जागते स्वप्न का गायब, हर्ष प्रसन्न मन, हमारे मन एक स्माइल करने लग जाता है, मन मतलब मुस्कुराहट पैदा होने लगती है। ठीक है ना, कोई हमें हंसाने की कोशिश करता है तब हम नहीं हंस पाते, लेकिन बिना मतलब कोशिश किए भी हम कभी मुस्कुराहट पैदा करने लगते हैं अपने होठों पर। ठीक है ना, त्रास है, संत्रास भी बोलते हैं इसको, कष्ट की अनुभूति होने लगती है। ठीक है ना, अचानक से हमारे मन को कष्ट होने की अनुभूति होने लगती है, संकोच झिझक साफ सुनाई देती है हमें। ठीक है ना, हमारे मन में एक संकोच की भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, झिझक पैदा होती है, श्रम हम मेहनत करने पर उतारू होने लगते हैं। अचानक कभी कभी जो है हम करते भी या नहीं भी करते, तो अचानक से हमारा मन मेहनत करने पर उतारू हो जाता है। कभी कभी हमारा मन यथावत रहता है, कुछ जरूरी मेहनत करो, लेकिन कभी कभी हमारा मन जो है श्रम करने पर, मेहनत करने पर, कर्म करने पर उतार हो जाता है। तो बच्चों देखो स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक होते हैं संचारी भाव। ये स्थायी भाव के साथ साथ चलते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं, अचानक से लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात संचरणशील होते हैं, स्थायी भाव को संचरित करते हैं। इनमें इतनी शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है कि प्रत्येक स्थायी भाव के साथ उन्हें अनुकूल बनाए रखने के लिए ये उनके साथ चलते हैं, अर्थात इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा प्रकरण है। इससे पहले भी मैंने जो पढ़ाए थे स्थायी भाव, वो तो जरूर याद कर लेना। स्थायी भाव तो हर वर्ष पूछेगा। उसके बाद हम विभाव, डेफिनेटली विभाव भी पूछ लेगा कि भाई आलम्बन विभाव किसे कहते हैं, है ना, उद्दीपन क्या होती है, आलम्बन विभाव कितने होते हैं, आलम्बन विभाव की कितनी संख्या होती है। ठीक है ना, उद्दीपन क्या, कौन से क्या क्या होते हैं, उद्दीपन के उदाहरण से ही समझाओ, जैसे मंद मंद वर्षा आना, पुष्प का खिलना, ठीक है ना, बिजली का तड़कना, ठीक है ना, और अचानक से मतलब जो है हवा चलना, मतलब सुगंध महसूस होना, प्रकृति को सुंदर सुंदर प्रकृति के दर्शन करना। तो वो जो सुंदर प्रकृति में जो भी हमें कुछ जो हो रहा है उसके अनुकूल हमारे मन को वो भाव उत्पन्न करने लगते हैं, कोई प्रेम का, कोई घृणा का, कुछ क्या है, कोई क्या, किसी के द्वारा कोई गलत कृत्य को देख करके हमारे मन में रौद्र की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर जो मैंने बताया संचारी भाव, ये उनके अनुकूल स्थायी भाव को मजबूत बनाए रखने के लिए, उसे दृढ़ बनाए रखने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए ये सहायक रूप में भूमिका निभाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।